अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने वाले हैं कुन्ना गोश्त। इसे मटका गोश्त भी कहा जाता है क्योंकि इसे ज़्यादातर मिट्टी की हांडी में ही बनाया जाता है। और इस रेसिपी की फरमाइश करने वाली हैं हमारी एक बहुत प्यारी और बहुत अजीज़ वीवर जो पाकिस्तान से हैं, मारिया इरफान अंसारी। तो चलिए कुन्ना गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। कुन्ना गोश्त बनाने के लिए 1 किलो गोश्त बोन के साथ इस तरह बड़े बड़े पीसेस में कटा हुआ लिया है। कुन्ना गोश्त बनाने के लिए तकरीबन 4 से 5 इंच तक के गोश्त के पीस ही चाहिए होते हैं और गोश्त को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। कुन्ना गोश्त बनाने के लिए हमें एक स्पेशल मसाला रेडी करेंगे। इसमें जो ख़ास इंग्रेडिएंट है वो है ये शाही ज़ीरा, काला ज़ीरा भी कहते हैं इसे। 2 टेबलस्पून हमने शाही ज़ीरा लिया है। हम ये मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे, इसलिए इन्हें हम एक पैन में डालते जाएंगे। 2 टेबलस्पून हम लेंगे साबुत धनिया और 2 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है। इसके अलावा 2 से 3 जावित्री के टुकड़े और आधा ये जायफल है, हाफ नटमेग और 3 बड़ी इलायची, 8 छोटी यानी हरी इलायची, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े और 10-12 लौंग। ये सब मसाले हम एक साथ ऐड कर लेंगे। साबुत मसालों के अलावा हमने लिए है 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक और ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हमें चाहिए 3 से 4 टेबलस्पून गेहूं का आटा और इसके अलावा 3 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब इन साबुत मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इनकी नमी निकल जाए और उसके बाद इन्हें ठंडा करके हम पीस लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब एक पैन में 200 ग्राम घी या तेल जो आपको पसंद हो वो ऐड कर लें और अच्छी तरह से गर्म होने दें। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं स्लाइसिस में कटी हुई। इसमें से आधी प्याज हम गोश्त को बनाने में पहले यूज़ करेंगे और आधी प्याज को हम तड़का लगाने में यूज़ करेंगे लास्ट में। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें आधी प्याज डाल देंगे और आधी प्याज को हम बचा लेंगे तड़के के लिए। प्याज को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसको भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम गोश्त ऐड कर लेंगे। गोश्त को ऐड करने के बाद हम कम से कम 5 मिनट तक लहसुन अदरक और प्याज के साथ गोश्त को फ्राई कर लेंगे। अब 5 मिनट के बाद देखिए गोश्त का कलर चेंज होने लगा है। अभी हम इसे थोड़ा और फ्राई करेंगे। जब तक गोश्त फ्राई हो रहा है तब तक हम जो हमने मसाले रोस्ट करके ठंडे करने के लिए रखे थे उन्हें पीस लेते हैं। अब इन मसालों को एक मिक्सिंग जार में डालकर इनका फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए मसाला बारीक पिस गया है, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त फ्राई हो गया है और इसमें जो प्याज थी वो भी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे, फिर हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर और अब इन मसालों को हम गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर तक मसालों के साथ भी गोश्त को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए थोड़ी देर तक हमने मसालों के साथ गोश्त को भून लिया है। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें जो कुन्ना गोश्त का स्पेशल मसाला हमने पीसा था वो ऐड कर देंगे। 5 टेबलस्पून के करीब ये मसाला है। अब इन मसालों को पहले हम गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर कम से कम 10 मिनट तक मसाले के साथ गोश्त की भुनाई करेंगे। भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। मसाले में गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है। गोश्त का जो अपना पानी होता है वो एकदम ड्राई कर लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए।
क्योंकि गोश्त की एक अपनी स्मेल होती है, वो तभी निकलती है जब हम गोश्त की बढ़िया करके भुनाई करते हैं। इसलिए भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मसाला हमने पीस कर डाला है, इस मसाले की वजह से ही कुन्ना गोश्त का जो असली मज़ा होता है, असली टेस्ट होता है, वो इस मसाले से ही आता है। तो ये देखिए तेल सेपरेट होने लगा है, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब गोश्त की भुनाई अच्छे से करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 7 या 8 गिलास पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें गोश्त को मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, यानी धीमी आंच पर पकाना है। इसलिए हम पानी ज़्यादा ऐड करेंगे। और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप 5 या 6 गिलास पानी ऐड करिएगा। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें एक बार अच्छी तरह से चम्मच चला देंगे और उसके बाद हम पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए पानी में बॉयल आ गया है। हम इसमें एक बार फिर से चम्मच चला देंगे और इसे कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर गोश्त को कम से कम 2 घंटे तक पकने देंगे। और बीच बीच में हम इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे। और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप 8 नहीं बल्कि 5 या 6 गिलास पानी ही ऐड करिए और कुकर में 8 से 10 विसिल लगानी है। उसके बाद चेक करना है, कुन्ना गोश्त आपका रेडी हो जाएगा। लेकिन कुन्ना गोश्त जो है धीमी आंच पर ही बनाया जाता है, तो हम इसे धीमी आंच पर ही बनाएंगे और 2 घंटे बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरे 2 घंटे हो गए हैं गोश्त को धीमी आंच पर पकते हुए। गोश्त एकदम टेंडर हो गया है। अब हम इसमें आटा ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून हमने गेहूं का आटा लिया था। इस आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पतला घोल बना लेंगे। आधा गिलास के करीब हमने पानी ऐड कर लिया है। आटे में कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से घोल बनाना है। अब ये आटे का घोल थोड़ा थोड़ा करके हम गोश्त में ऐड करेंगे और साथ साथ हम इसमें चम्मच भी चलाते जाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। आटा जो है वो ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा करेगा। हमने गोश्त में पानी ऐड नहीं किया है। अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड कर सकते हैं। अब कम से कम 10 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। हम ग्रेवी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा होने पर ये निहारी की तरह लगेगा, क्योंकि निहारी का टेक्सचर जो होता है काफ़ी गाढ़ा होता है और टेस्ट भी काफ़ी मिलता जुलता है। तो क्योंकि हम कुन्ना गोश्त बना रहे हैं तो हम इसकी ग्रेवी को पतला ही रखेंगे। 10 मिनट तक हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देते हैं और तब तक हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे ढककर 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। एक पैन में हम आधा कप तेल गरम कर लेंगे। तेल के गरम होने पर ये आधी प्याज जो हमने बचाई थी उसे तेल में ऐड करेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन कलर की हो गई है, तड़का रेडी है। तड़का डालने के बाद हम गोश्त को ढक देंगे और कम से कम 8 से 10 मिनट तक और पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पर पकते हुए गोश्त को। अब कुन्ना गोश्त एकदम रेडी हो चुका है। हम आपको इसका एक पीस चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छे से गल चुका है। इतना ही गला हुआ होना चाहिए। हम इसे वापस इसी में डाल देंगे। आप इस वक्त नमक वगैरह भी चेक कर लें और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, कुन्ना गोश्त की मज़ेदार रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म नान के साथ और इस तरह से काटकर नींबू, अदरक और हरी मिर्च ज़रूर रखें खाते वक्त। उम्मीद है आपको ये जायकेदार कुन्ना गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।